हाँ, तो हम लोग लास्ट क्लासेस में क्या देखे थे, हम लोग लीनियर इक्वेशंस में हम लोग सॉल्यूशंस निकालना सीख रहे थे ना, एक्स और वाई का सॉल्यूशन। तो ग्राफिकल मेथड से निकालना सीखे थे और अलजेब्रिक का दो फॉर्म्स को हम लोग सीखे थे, डेट इज सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। तो आई होप आप लोग अच्छे से इसको सीख लिए होंगे। ठीक है, तो हम लोग को थर्ड जो सीखना था डेट इज़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को देखना था, राइट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है, ध्यान से समझिए ना, कुछ भारी नहीं है ना, आसान है। देखिए आपका जनरल जो फॉर्म है लीनियर इक्वेशन का वो क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या हो गया, जनरल इक्वेशंस हो गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का, राइट। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए आप, हम जो बता रहे हैं एकदम आसानी से इसको याद रह जाएगा ना। याद करिए x y या 1 लिखेंगे, ठीक है, और ये इक्वल टू का साइन दे देंगे ऐसे, राइट। यहाँ क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, BCA, BCA तो करता है ना, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस होता है BCA, और यहाँ याद रखिए CAB कैब, ठीक है, हो गया। यहाँ बी है, यहाँ भी बी दिए, सी है सी दिए, यहाँ भी सी है सी दिए, ए है ए दिए, अभी ए दिए, यहाँ बी है बी दिए, यहाँ क्या ए 1 दे दिए, 2 दे दिए, 1 दिए 2 दिए, 1 2 1 2 1 2 1 2, राइट। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, BCA फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब हमारा जो वैल्यू निकलेगा x बाय, इसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा B1 इंटू C2, इसे इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, माइनस फिर इसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना बराबर हो जाएगा, B2 इंटू C1 के बराबर। वो कितना बराबर होगा, y बाय C1 इंटू A2 माइनस C2 इंटू A1 इज इक्वल टू 1 बाय, फिर यहाँ से उसको लिखेंगे A1 इंटू B2 माइनस ये A2 इंटू B1, ठीक है। आप अब यहाँ ध्यान दो, ये A1 A2 B1 B2 आप समझ रहे हैं ना, ये वाला जो वैल्यू है, यहाँ जो वैल्यू इस चीज़ को पुट कर रहे हैं, राइट। तो ये हमारा ये निकल गया। आप इसको ना करके जब सॉल्यूशन निकालना हो तो डायरेक्टली आप इसमें पुट करिए, ठीक है, और ये इक्वेशंस को इसके बराबर, ये इक्वेशन को इसके बराबर, दो इक्वेशन आपको मिल जाएगा। फिर आप सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर लो या तो एलिमिनेशन यूज़ कर लो, आपको वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन वहाँ ये यूज़ करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, आप जब इसके बराबर यूज़ करोगे तो ऑलरेडी आपको x और y का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट पार्ट है, ठीक है। एक ये तरीका हो गया, या तो फिर आप क्या कर लो, इसको याद कर लो, अगर याद करने से करे हो तो x इज इक्वल टू B1 इंटू C2 माइनस B2 इंटू C1 बाई that is A1 माइनस B2 माइनस A2 इंटू B1। ये यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, ठीक है, या और y का निकालने के लिए y में आप इसको यूज़ कर सकते C1 इंटू A2 माइनस C2 इंटू A1 बाई that is A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1, इसमें पुट करो, यहाँ से x निकल जाएगा, ये y निकल जाएगा। अगर याद रख पा रहे हैं आप तो याद कैसे रखेंगे, याद रखिए BC दोनों जगह पे BC है और नीचे AB है दोनों जगह पे, ठीक है, 12 21 12 21, BC AB 12 21, बीच में माइनस साइन, यहाँ क्या है CA AB, यहाँ भी क्या है 12 12 21 है ना, यहाँ इसको 2 1 कर लीजिए, सॉरी ठीक था, ये 12 12 21, ठीक है, इसको ध्यान दीजिए। बस यहाँ से वैल्यू बैठाइए, इसमें सॉल्व करिए, x y निकल जाएगा। या तो फिर ये ज़्यादा आसान है, आपको कैसे याद रखना है, 12 21 12 21 12 21, ठीक है, BCA CA AB BC CA CA AB इसको भी याद रखिए, तीनों में से किसी को याद रखिए, सॉल्व करिए, ठीक है। आप कैसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं आपको करके, ठीक है। अगर डायरेक्ट आप इसमें पुट करोगे तो सॉल्व कैसे करोगे, जैसे कोई भी क्वेश्चन लेते हैं, मान लो x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 एंड सेकेंड x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। तो A1 का वैल्यू आपका यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, A2 का वैल्यू यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, B1 का वैल्यू यहाँ 3 है, B2 का वैल्यू यहाँ -3 है,
और C1 का वैल्यू 5 है, C2 का वैल्यू 10 है। ये C1 C2 ध्यान देंगे, इसके सामने जो साइन रहेगा ना वही साइन को यहाँ लिखेंगे, हमेशा गलती मत करना है इस चीज़ को। अब क्या करना है, B1 का वैल्यू कितना है 3 है, तो इसके जगह पे 3 पुट कर दिए। C2 का वैल्यू कितना है 10 है, 10 पुट कर दिए, माइनस x रहेगा यहाँ, ठीक है। ये B2 का वैल्यू, सारा वैल्यू को पुट करिए और ये इसके बराबर कर दीजिए, ठीक है। यहाँ सॉल्व करिए, आ जाएगा आपका वैल्यू, आपका x का निकल जाएगा। फिर जब इसके बराबर ये करेगा तो y का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। देखिए तो एक्सरसाइज आप खोलिए, नेक्स्ट जो है 3.5 में आपको यही करना है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आपको सॉल्व करके वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें क्या बोला है कि a और b का वैल्यू निकालना है जहाँ इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का बात किया हुआ। इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए आपका कंडीशंस क्या बताए थे, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो a1/a2 जो a1 का वैल्यू उसको डालो, a2 का वैल्यू b1 का वैल्यू डालो, उसके बाद केस 1 ऐसे करना, और ये जो वैल्यू है a1/a2 इज इक्वल टू इतना के बराबर करना c1/c2। एक केस 2 में क्या करेंगे, ये इतना के बराबर डेट इज b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए, जो वैल्यू आपको निकालना है वो निकल जाएगा, ठीक है। सिर्फ ध्यान देना है कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन यहाँ बोल रहा था इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का कंडीशन लेके आपको सॉल्व करना था। यहाँ कन्फ्यूजन नहीं करना है, ये वैल्यू पुट करने के बाद ये वैल्यू को इतना के बराबर करना है, मतलब ये वैल्यू मान लो x बाय सॉल्व किए यहाँ तो निकल गया 10, और ये वैल्यू सॉल्व किए तो यहाँ निकल गया मान लो आपका वैल्यू 15, तो x/10 इज इक्वल टू 1/15। अब यहाँ से क्या करेंगे, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x इंटू 15 इज इक्वल टू 1 इंटू 10, हम मान लिए इसको ना। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो इसको x का वैल्यू निकल जाएगा। इसी तरह से यहाँ y बाई मान लो ये वैल्यू सॉल्व किए तो आपको निकल गया 50 इज इक्वल टू यहाँ आपको निकला है मान लो 15, तो क्या करेंगे फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y निकल जाएगा। तो सोल्यूशन ईजी है, भारी नहीं है, ठीक है। ये आपका हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करिए पूरा और बताइए कौन सा क्वेश्चन में आपको दिक्कत है, ठीक है। आगे जो है वो है ध्यान देने वाला है, दैट इज इक्वेशन रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ इक्वेशन, ठीक है। मतलब यहाँ क्या आपको इक्वेशन जो है सिंपल, जैसे अभी हम जितना इक्वेशंस ले रहे थे एग्जांपल्स, या तो बुक में आपका 3.5 तक जो क्वेश्चन है सारा सिंपल इक्वेशंस है, ठीक है। उसमें कुछ आपको कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इक्वेशंस भी किसी भी तरीके से तोड़ मरोड़ के आप लोग को दिया जाए, तो उस फॉर्मेट को सिंपल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और फिर आप 3 प्रोसेस जो अलजेब्रिक का है दैट इज सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उसको कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ उसको ध्यान देना है आपको, जो इक्वेशन जो रिड्यूसिबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है वो इक्वेशंस कितने तरह के इक्वेशंस आपको मिल सकता है। तो ये जनरली आपको 3 टाइप्स का मिल सकता है, कितना 3 टाइप्स का। इसमें आपका होगा किस तरह से, इसमें ज़्यादातर क्या होगा, जो वेरिएबल होगा वो डिनोमिनेटर में मिलेगा। वेरिएबल कहाँ मिलेगा, डिनोमिनेटर में। अभी आपको साथ साथ ऊपर में मिल रहा था ना मल्टीप्लाई के फॉर्म में, लेकिन अब आपको डिनोमिनेटर में अगर मिले तो उसको कैसे रिड्यूस करेंगे, ठीक है। तो इसमें 3 तरह का जो आपको मिलेगा ये इक्वेशंस, वो कैसा कैसा हो सकता है। ये हो सकता है ऐसे a/x प्लस b/y इज इक्वल टू c, ठीक है। दूसरा इक्वेशन ऐसा हो सकता है a/x, a डैश कर देते हैं, यहाँ वैल्यू कुछ चेंज कर देते हैं, ये b'/y इज इक्वल टू c'। तो देखिए यहाँ xy जो आया वो क्या है, डिनोमिनेटर्स में आया। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तीनों मेथड्स में डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते हैं इसमें, इसको आपको पहले जनरल फॉर्म में करना पड़ेगा। तो इस केस में आप कंसीडर कर लोगे लेट 1/x इज इक्वल टू m और 1/y इज इक्वल टू n, ठीक है। तो ये इक्वेशंस में जब m और n को पुट करेंगे 1/x के जगह पे, तो ये इक्वेशंस क्या हो जाएगा, am प्लस b/y, मतलब 1/y के जगह कितना n माने, तो ये क्या हो जाएगा bn इज इक्वल टू c। इसमें जब पुट करेंगे तो 1/x को हम लोग m माने, ये हो जाएगा a'(m) और ये हो जाएगा b'(n) इक्वल टू c'। ये 2 क्वेश्चन मिल गया। फिर आप कोई भी मेथड्स को यूज़ कर लो, सॉल्व कर लो। यहाँ से m और n का वैल्यू मिलेगा, m और n जो मिलेगा फिर से यहाँ ला के पुट कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, x और y का वैल्यू मिल जाएगा। ये पहला हो गया, फर्स्ट टाइप, राइट। सेकेंड टाइप में आपको कैसा मिल सकता है, सेकेंड टाइप में आपको ऐसे हो सकता है ax(y) प्लस bxy प्लस 6y, यहाँ a'(xy) प्लस b'(xy)
इज इक्वल टू सी डैश एक्स वाई, इस तरह से मिले। ठीक है, यहाँ भी वाई वाई एक्स 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 हर जगह है, तो फिर इस केस में क्या करेंगे भाई, आप फंस जाएंगे। तो इस केस में आप दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लोगे, डिवाइड बोथ इक्वेशन बाय एक्स वाई से डिवाइड कर लो। तो एक्स वाई से डिवाइड जब करेंगे इसको, हाँ तो क्या हो जाएगा, हाँ एक्स वाई से डिवाइड कर सारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आपको बचेगा क्या, तो दिक्कत हो जाएगा। नहीं, आप यहाँ आपको इस तरह से मिले मान लो। ठीक है, यहाँ वाई है, यहाँ आपका क्या है एक्स है, और यहाँ वाई। ठीक है, इस तरह से आपको इक्वेशंस है ना, इसी तरह का ना इक्वेशंस है, एक बार देख लेते हैं हम भी, कंफर्म हो जाते हैं। हाँ इसी तरह से। ठीक है, तो इस केस में आप एक्स वाई से डिवाइड करो, तो जब डिवाइड करोगे तो हो जाएगा ए एक्स बाय एक्स वाई प्लस यहाँ बी वाई बाय एक्स वाई इज इक्वल टू सी एक्स वाई बाय एक्स वाई, इसमें पुट किए। तो ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, मतलब ए बाय वाई प्लस ये क्या हो जाएगा वाई वाई कैंसिल, मतलब बी बाय एक्स इज इक्वल टू यहाँ सी। एक इक्वेशन इसी तरह से इसमें पुट करेंगे तो हो जाएगा ए डैश बाय वाई प्लस बी डैश बाय एक्स इज इक्वल टू सी, ये सेकेंड इक्वेशंस। अब ध्यान दो, ये दोनों इक्वेशन जो है हमारा किस फॉर्मेट में आ गया, इस फॉर्मेट में, पहला वाला टर्म में आ गया। फिर फर्स्ट टाइप में जो हम लोग किए थे 1 बाय एक्स को m मान लिए, 1 बाय वाई को n मान लिए, उसे मान लेंगे फिर सॉल्व करेंगे। ये सेकेंड टाइप हो गया। थर्ड टाइप में आपको कैसे मिल सकता है, ध्यान दो, थर्ड टाइप में आपको हो सकता है ए बाय एल एक्स प्लस, ऐसे हो सकता है एल एक्स प्लस एम वाई इज इक्वल टू सी, सॉरी यहाँ भी एक और मान लो बी बाय एल एक्स प्लस एम वाई इज इक्वल टू सी, यहाँ ए डैश बाय एल एक्स बाय एम वाई प्लस बी डैश बाय एल एक्स वाई इज इक्वल टू सी डैश, ये इक्वेशन। यहाँ मतलब आपको क्या होगा, प्लस और माइनस में वेरिएबल्स मिलेंगे विथ कांस्टेंट। तो इस केस में ये पूरे को 1 बाय एल एक्स प्लस एम वाई इज इक्वल टू मान लेंगे, कुछ भी मान लें आप, जेड मान लें। ठीक है, और ये 1 बाय एल एक्स बाई यहाँ सी एक्स डी वाई कर दो, तो सी एक्स डी प्लस डी वाई 1 बाय डी वाई इज इक्वल टू इसको y मान लो, तो z और y, मतलब इसके जगह पे ए जेड प्लस बी जेड इज इक्वल टू सी, फिर फर्स्ट फॉर्मेट में आ जाएगा, फिर इसको सॉल्व करिए। अभी दिखा रहे हैं आपको, है ना, एक्सरसाइज आप 3.6 खोलिए। ठीक है, तो 3.6 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो फर्स्ट टाइप का हो गया। ठीक है, सेकेंड भी फर्स्ट टाइप का हो गया, थर्ड भी फर्स्ट टाइप का हो गया, फोर्थ जो आपका वो भी फर्स्ट टाइप का हो गया, नहीं फोर्थ में आप थर्ड टाइप में चले जाएंगे। ठीक है, हाँ, और फिफ्थ और सिक्स्थ दोनों आप सेकेंड टाइप में देख लीजिए, सी एक्स एक्स प्लस 3y इक्वल टू 6x वाई। फिर आगे 7 और 8 जो है थर्ड टाइप का हो गया। ठीक है, ऐसे आप कंसिडर करिए, जैसे 7 नंबर देखिए 10 बाय एक्स प्लस वाई प्लस 2 बाय एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 है, तो 1 बाय एक्स प्लस वाई को m मान लिए और 1 बाय एक्स माइनस वाई को n मान लिए, तो ये इक्वेशन जो बन जाएगा वो 10m प्लस 2n इक्वल टू 4 बन जाएगा। फिर सॉल्व करिए इसको, आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर आगे इसमें क्या है, आपको इक्वेशंस फ्रेम करना है वर्ड प्रॉब्लम का और फिर सॉल्व करना है आपको। ठीक है, हाँ एक बात और आप लोग को ध्यान रखिए, इसमें एक और लेक्चर्स हम डालेंगे, वो वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड होगा। यहाँ आपका बोट का हो गया, रेल का हो गया, फिर वर्क रिलेटेड हो गया, वर्क टाइम रिलेटेड, और भी स्क्वायर रेक्टेंगल वगैरह के बारे में है, तो उसका अलग अलग करके हम डालेंगे। वो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आप आसानी से उसको इक्वेशन बनाना सीख जाएंगे, हम उसको बता देंगे आपको। ठीक है, चलिए ठीक, बनाइए मैथ्स को, है ना, जो और दिक्कत आ रहा है उसको आप कमेंट करिए। चलिए ठीक है।